तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे आपका कि पीएलसी क्या होता है, राइट। देखो पीएलसी क्या होता है आपका, पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स, ठीक है। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, राइट। तो ये बेसिकली क्या होता है, दे आर बेसिकली यूज टू कंट्रोल योर जो आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, राइट, ठीक है। तो आपकी जो पीएलसीज है बेसिकली स्पेशली इसे क्यों डिजाइन किया जाता है, दे आर स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, ऑपरेट इन अ इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, ठीक है। जो आपका इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं वहां पे इसे मतलब इंडस्ट्री को आपको रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमने क्या मतलब डेवलप किया, कंप्यूटर डेवलप किया। पीएलसी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर, राइट, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, ठीक है। तो बेसिकली आपका पीएलसी क्यों यूज किया जाता है, आपके जो इंडस्ट्रीज है उसको क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह है, तो वहां पे कैसे कौन से मतलब मान लो कि आप जैसे कोक की चीज, मान लो कि आप कोको कोला बना रहे हो, राइट। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, उसका कैन जाएगा, राइट, उसके बाद उसमें पोर होगा, उसमें जो लिक्विड जो आपका कोक होगा वो डलेगा, उसके बाद उसकी सीलिंग होगी, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए एक हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर हमें क्या चाहिए, एक कंट्रोलर चाहिए जो उस चीज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो वहीं आपका प्रोग्रामेबल कंट्रोलर क्या करता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी असेंबली लाइन होती है उसको मतलब प्रोसेस को असेंबली करने के लिए ओड प्रोसेसिंग प्लांट में यूज होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में से यूज करते हैं, ठीक है। आपका पीएलसी क्या है, मोस्ट एडवांस एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच आर नाउ रिप्लेसिंग द हार्डवेयर लॉजिकल रिले एट द लार्ज स्केल, ठीक है। आपका जो पीएलसी है वो एट ए लार्ज स्केल पे आपके जो हार्डवेयर लॉजिकल जो रिलेज होते थे उसे क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखो जो पीएलसी होता है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इसके जो बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं ना, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसी की तरह होते हैं, जो आप घर पे यूज करते हो पर्सनल कंप्यूटर उसकी तरह होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे से अलग भी है, राइट। क्या डिफरेंस है पीएलसी में या फिर पीसी में, आपकी जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें। क्योंकि अगर मान लो कोई डिफरेंस नहीं होता, सिमिलैरिटी तो है, अगर कुछ डिफरेंस नहीं होता तो हम ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर तो डिजाइन ही नहीं करते, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर था उसे यूज कर लेते, राइट। तो हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक ये पीएलसी और पीसी आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपका जो दोनों में जो पावर्स, दोनों में क्या होता है आपका, दे बोथ हैव अ पावर सप्लाई, दोनों में क्या होते हैं, कॉमन क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। दोनों में सीपीयू लगा रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, जो आपका हार्ट होता है आपके पीसी का, सीपीयू लगा होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेमोरी होती है इसमें, जैसे आपके तो जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट मेमोरीज होती है, राइट। उसी तरह से आपका क्या होता है, ये जो आपके प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स हैं इसमें भी आपका क्या होता है, इनपुट आउटपुट मेमोरीज होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरह आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, राइट। मान लो कोई भी चीज प्रोसेस करना है, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ऑफ करना है, या फिर कोई भी फाइल ओपन करना है, कुछ भी करना है, उसमें आपको एमएस वर्ड में कुछ काम करना है या पावर पॉइंट में कुछ भी काम करना, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, राइट। वैसे ही हमें प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर में भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ताकि हम क्या कर सके, प्रोग्रामिंग कर सके। प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी इंडस्ट्रियल चीजें मतलब प्लांट में हमें जो भी चीज प्रोसेस करनी है या फिर कंट्रोल करनी है इसके थ्रू हम कर सके, ठीक है। देखो जो आपका पीएलसी है ये क्या होता है, पीएलसी इज मच बेटर सूटेड टू द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, राइट। हम इसे पीएलसी में कहाँ पे बेटर यूज कर सकते हैं, आपके इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट में यूज करते हैं। और आपका जो पीसी होता है वो कहाँ पे यूज होता है, आपके एज अ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कहाँ पे यूज करते हैं, आपके होम में यूज होता है, ऑफिस वगैरह में इसे हम यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो देखो जो आपका पीएलसी है मेनली ये कहाँ यूज होता है, आपका जो पीएलसी ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर है ये कहाँ यूज होता है, इट्स मच बेटर सूटेड टू द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, राइट। इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज करते हैं। अब पीएलसी कंट्रोलर तो हम
यूज करते हैं, और जो आपका पीसी होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो हम कहाँ यूज करते हैं, आपके ऑफिस में यूज करते हैं या फिर घर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो पीएलसी होता है क्या हो सकता है, पीएलसी कैन बी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अगर मान लो जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप प्रोसेस, जो भी आप चीजें मान लो ऑपरेट, जिस चीज को भी आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसा उसमें जो चीज की जरूरत होगी उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने पीएलसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें अपने कोई भी चीज हो रहा है, कोई भी आपका प्लांट हो, कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट हो, उसमें क्या होता है कि कुछ मतलब फिक्स टाइमिंग होती है। ठीक है, तो कुछ फिक्स टाइमिंग पे चीजें क्या होनी चाहिए, हमें कंट्रोल होनी चाहिए। मान लो कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, किसी भी मान लो कि फूड इंडस्ट्री में, फूड वगैरह इंडस्ट्री में जाते हो, तो वहां पे भी चीजें क्या होनी चाहिए, मान लो कि पैकेजिंग है, या फिर आपका कोई भी मटेरियल मिक्स करना है, किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, और किस मटेरियल की पैकेजिंग करनी है, किसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो क्या होनी चाहिए, एक टाइम, मतलब रियल टाइम में, मतलब एक टाइम में होना चाहिए, फिक्स टाइम में होना चाहिए, राइट। मान लो कि अगर आप पैकिंग कर रहे हो, और आपने मान लो कि आपका कुछ कंटेनर है, वो उससे आना था कुछ 30 सेकंड के बाद आना था उस प्लेस पे, वो 30 सेकंड के मतलब और लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो आप मटेरियल उसमें फिल करना चाहते हो, वो क्या हो जाएगा, वो तो अपने प्लेस पे उस टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो तो अपने टाइम पे काम कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए कि हाँ आपने 30 सेकंड दिया है, तो 30 सेकंड में वो चीज वहां पे प्लेस पे आ जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, कि आपकी जो भी चीजें हैं उसे अच्छे से हम लॉजिकली क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसे हम डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें हमें जैसी मतलब जिस टाइम पे आप जिस तरह की प्रोग्रामिंग करना, जैसा प्रोसेस आप चाहते हो वैसा प्रोसेस, मान लो कि आप 10 मिनट का डिले चाहते हो या फिर 40 मिनट का डिले चाहते हो, जो भी चाहते हो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने पीएलसी को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, मान लो कि हमें कुछ प्रोडक्शन का नेचर चेंज करना है, मान लो कि हमें प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस लाने, कि हमें ये प्रोडक्शन में कुछ एनहांसमेंट करना है, मुझे 10 सेकंड का डिले चाहिए या फिर 20 सेकंड का डिले चाहिए। ठीक है, या फिर कुछ और ऑपरेशन करना है, तो क्या करना चाहिए, हम क्या होगा कि हमें प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले वाला प्रोग्राम था उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, आपका पीएलसी बेस्ड जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कभी भी रीडिफाइन कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका वायर्ड बेस था, जो भी हार्ड वायर्ड लॉजिकल रिलेज थे, इसमें क्या होता था कि हम रीडिफाइन नहीं कर पाते थे अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ पीएलसी। ठीक है, ठीक है, तो पीएलसी में तो आपको पता था मेन एडवांटेज इसका क्या हो गया, कि आपका पीएलसी में क्या हो गया, जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल सिस्टम था उसे आपका पीएलसी क्या कर दिया, उसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम इसमें जब भी चाहे उसमें प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते थे। ठीक है, समझ गए। और हार्ड वायर में क्या होता था, हार्ड वायर जो कंट्रोल सिस्टम होता था, अगर हम कुछ चेंज करना चाहते थे तो उसमें वायरिंग वगैरह की चेंजिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, और हमें क्या करना था, स्क्रैच से मतलब स्टार्टिंग से क्या करना पड़ता था, हमें स्टार्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया आपका पीएलसी कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो एडवांटेज पे जाने से और भी देख लेते हैं इसमें क्या मतलब, हमने हार्ड जो वायर लॉजिकल जो अपना कंट्रोल सिस्टम था, जो हार्ड वायर ये आपका कंट्रोल सिस्टम था, इसे हमने क्यों रिप्लेस किया आपके पीएलसी से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम किसी लाइट को ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम लाइट को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो देयर आर 2 कंडीशंस, राइट, ऑन और ऑफ। ठीक है, तो अपना जो हार्ड वायर जो कंट्रोल सिस्टम था उससे तो हम ऑन ऑफ कर ले रहे थे। ठीक है, आपके स्विच से तो ऑन ऑफ कर ले रहे थे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें एक न्यू टास्क परफॉर्म करने को मिला, जिसमें कि आपको आप जब स्विच टर्न ऑन करते हो, जब आप स्विच को ऑन करते हो, ठीक है, तो आपका जो लाइट है वो आफ्टर 30 सेकेंड के मतलब 30 सेकेंड के बाद ही ग्लो करना चाहिए। ठीक है, लाइट शुड बी ग्लो आफ्टर
30 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम फिर फंस गए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से आपका टाइमिंग रिले लगाना पड़ेगा, राइट। सर्किट में अपना रिले लगाना पड़ेगा जो आपका डिले वगैरह जो भी दे सके। ठीक है, तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, आपका इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपका क्या आया पिक्चर में, आपका पीएलसी लॉजिकल कंट्रोलर्स है। इन्होंने क्या किया कि इसके लिए क्या होता था, इसमें पीएलसी जब पीएलसी आए तो इसमें क्या होता था कि आपको एडिशनल वायरिंग या हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती थी। बस आपको क्या करना पड़ता था कि जो प्रोग्राम जो कोडिंग होती थी बस आपको उसे चेंज करना पड़ता था कि ताकि आपका जो लाइट, आपका स्विच ऑन करने के बाद आपका लाइट जो है 30 सेकंड के बाद ग्लो करे। तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता था, जो आपकी प्रोग्रामिंग होती थी वो बस चेंज करनी पड़ती थी। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, आपका पीएलसी। ठीक है, तो ये भी था एडवांटेज हो गया ओवर आपके हार्डवायर लॉजिकल सिस्टम के। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसमें हम क्या देखेंगे कि आपका जो पीएलसी है वर्क कैसे किया, मतलब पीएलसी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और उसके जो उसका आपका पीएलसी है वो कैसे वर्क करता है, उसमें इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, वो देखेंगे। और आपके पर्सनल कंप्यूटर और आपके इसमें पीएलसी में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है।